गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज से हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है सीटेट और टेट के बच्चों के लिए, जो कि हम हर रोज सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट उनके लिए लेके आएंगे सीटेट के एग्जाम तक। तो उनके लिए काफ़ी वाइटल साबित होने वाला है सीटेट के बच्चों के लिए। और हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वो हर रोज हर एक सब्जेक्ट वाइज होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस हैं, सामाजिक मानदंडों का अनावरण पालन करना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना, समाज में समायोजन। और हमारा करेक्ट आंसर है समाज में समायोजन, यानी कि समाजीकरण शब्द का अर्थ है समाज में समायोजन, यानी कि समाज में मिलजुल के रहना। समाजीकरण शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं, प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, बच्चे निष्क्रिय सहभागी होते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है बाल दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन सी बाल दृष्टिकोण की विशेषता है। तो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ये भी बाल दृष्टिकोण की विशेषता है। ये करेक्ट आंसर है हमारा, मतलब ये ऑप्शन सही है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, ये भी बाल दृष्टिकोण से में आता है, इससे संबंधित है। प्रत्येक बच्चे निष्क्रिय सहभागी होते हैं, यह भी बाल दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास बचता क्या है, ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, यह बाल दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपने आंसर दे सकते हैं। तो एग्जाम देते समय अपने माइंड को बिल्कुल अलर्ट रखें और हर एक ऑप्शन को एनालाइज करें और एलिमिनेट करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है ये। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसके पूर्व भी है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को आगे बढ़ाया। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है हमारे, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, पावलोव, वागोत्स्की। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वागोत्स्की। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पूर्व भी है, ये कथन किनका है, वागोत्स्की का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन है। ऑप्शन है हमारे, वागोत्स्की का सिद्धांत, पियागेट का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, बिनेट का सिद्धांत। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिनेट का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोहलबर्ग का सिद्धांत। ओके, तो जो हेज की दुविधा का जो सबसे अच्छा वर्णन किसने किया है, कोहलबर्ग जी ने हेज की दुविधा का सबसे बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। ऑप्शन है हमारे, शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति और काया। और हमारा करेक्ट आंसर है काया। तो विकास को आधार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़ के बाकी सब शामिल है। तो काया को छोड़ के बाकी ये तीनों जो हैं विकास को आकार देने में शामिल हैं, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता और संस्कृति की गुणवत्ता। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन है हमारे, बच्चों की सीखने की इच्छा, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना, डिस्कवरी सीखना। और हमारा करेक्ट आंसर है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो निहितार्थ पियागेट संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है,
यहाँ पे बोला जा रहा है प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो किन में किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता ये पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं प्राप्त किन किन से किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों को सीखने की इच्छा, इससे भी पियागेट के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत मतभेद को स्वीकार करना, इससे भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कवरी, सीखना, इससे भी हम पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त हम अब किसको नहीं कर सकते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, वो है मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। इसको हम पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। डैश का उपयोग छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे व्याख्यान विधि, सामाजिक मेलजोल, प्रायोगिक विधि, खोज विधि। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खोज विधि। ठीक है, तो खोज विधि का उपयोग छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने और शिक्षण में किया जा सकता है। ठीक है, हम बच्चों को जितना ज़्यादा किसी चीज़ को खोजने के लिए उनके मन में उत्सुकता पैदा करेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चों का मानसिक विकास और उनका जो है शैक्षणिक विकास भी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अगर अब तक पसंद आया है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे से लाभान्वित हों। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक लक्षण जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डी का ढांचा और बाल है। ओके, ऑप्शन है प्राथमिक गुण, गौण गुण, विरासत में नहीं मिला, विरासत में मिला। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है विरासत में मिला। तो शारीरिक लक्षण जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डियों का ढांचा, ये सब जो है हमारे जीन में होता है, हमारे जेनेटिक्स में होता है और ये हमें हमारे माँ बाप से और हमारे फादर फॉर फादर के जनरेशन से ये हमारे जीन में हमें मिलता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि जैसा अगर आपके माँ बाप का, आपके मम्मी पापा का, हमारे मम्मी पापा का जैसा रंग होता है, रूप होता है, अक्सर हमारा भी रंग रूप उसी टाइप का होता है। हमारे माँ बाप के जैसे आदतें होती हैं, लगभग सिमिलर हमारी भी वैसी आदतें होती हैं। तो ये जितनी भी हमारे आदतें हैं, शारीरिक लक्षण, ऊंचाई, आंखों का रंग, ये सब हमें विरासत में मिलती हैं, यानी कि लेगेसी है हमारी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पियागेट का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा इस अक्षमता का कारण बनता है? ऑप्शन है हमारे हाइपेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की अक्षमता, विचार की अपरिवर्तनीयता, उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विचार की अपरिवर्तनीयता। ठीक है, तो पियागेट का जो प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण करने में समर्थ हैं, ठीक है, ये हमारा ये बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। डैश से विकास शुरू होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था की अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन से पूर्व की अवस्था, बचपन के बाद की अवस्था। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, यानी कि जब ही एक माँ अपने बच्चे का जब प्रसव करती है यानी डिलीवरी करती है, उससे पहले से ही माँ के गर्भ में बच्चों के मन में, उनके अंदर वो माँ की हर एक एक्टिविटी को नोटिस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। माँ के
जज्बातों को वो फील करते हैं, इसलिए डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, स्ट्रेस ना लें प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रसव से पहले ही जो है विकास शुरू होने लगता है बच्चों में। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। ऑप्शंस है IT, ICT, संचार तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ICT। तो शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयोग के उपयोग में शिक्षा में ICT कहा जाता है। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें जो शिक्षण में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको ICT कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है हमारे वाद कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परीक्षण और त्रुटि। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह शिक्षण सिद्धांत है परीक्षण और त्रुटि। मतलब कि जब तक हम किसी भी चीज को लेके प्रयासरत नहीं होंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो उसमें ना ही हम फेल होंगे ना ही हम पास होंगे, यानी ना हमें उसमें गलती करने की हमारी संभावना होगी और ना ही सही होने की संभावना होगी, तो हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी जिस चीज को भी आप करना चाहते हैं उसको करने से पहले आप डरे नहीं, उसको बेझिझक होकर करें। उसको करने से ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज के बारे में, तो ही आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। क्योंकि कहावत है कि इंसान खुद का ही शिक्षक होता है, यानी कि इंसान खुद से ही सबसे ज़्यादा सीखता है, सीख सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइए, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन है सामाजिक ओके, सामाजिक, दार्शनिक, पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक। तो जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और एक शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये जॉन डीवी ने कहा है कि स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर जोर से पढ़ते हुए लेखन को महत्व दिया जाता है, यह सीखने के विकास सिद्धांत पर आधारित है। यह सीखने के किस विकास के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शंस देख लें हम। परीक्षण और त्रुटि, कंडीशनिंग करना, अंतर्दृष्टि, नकल। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंडीशनिंग करना। तो प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक स्तर पर जोर से पढ़ते हुए लिखने का जो ये जो तरीका है और इस पे काफ़ी जोर दिया जाता है, तो ये जो सिद्धांत है वो कंडीशनिंग करना है। यानी कि वो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं जोर से बोलते हुए जब उसे लिखेंगे, तो जो वो चीज़ बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो फिर वो एक ब्रेन मैपिंग का काम करता है बच्चों के लिए, और उनके दिमाग में वो चीज़ें काफ़ी समय तक उनके स्मृति में बैठ जाती हैं और उन्हें याद रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के विकास के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। ऑप्शंस हैं संवेदी चरण, पूर्व अवस्था, औपचारिक परिचालन चरण, ठोस परिचालन अवस्था। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक परिचालन चरण। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के विकास के दौरान अमृत तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं औपचारिक परिचालन के चरण में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चन का सेट।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और हमारे सारे भाई बहन उनसे निवेदन है कि अपना स्कोर कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दबा के ठोक के, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, दबा के शेयर करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक और अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।